नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं अंकिता और अखिल मेरे साथ यहां पर मौजूद है। भारतीय टीम ने 5 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है रांची टेस्ट मैच को, और इस जीत के हीरो रहे शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है अखिल। और जिस तरीके से हमने मैच को देखा था, स्टार्टिंग में लगा कि 353 का जो पहली इनिंग में इंग्लैंड की टीम ने बनाया था वो टारगेट काफी ज्यादा था, और टारगेट को चेज करना, मैं अगर बात करूं तो लीड बहुत ज्यादा थी, और वहां से टीम इंडिया ने किस तरीके से कमबैक किया है। ध्रुव जुरैल की वो पारी हमेशा यादगार रहेगी। 90 रनों की शानदार पारी पहली पारी में उन्होंने खेला था, और दूसरी पारी में भी उन्होंने 39 रन की पारी खेली थी अखिल। तो किस तरीके से आप इस मैच को देखते हैं? हमें लग रहा था ना, हम बात कर रहे थे कि शायद ये मुकाबला हम हार जाएंगे, लेकिन देखिए रांची टेस्ट मैच को हमने अपने नाम कर लिया। शुरुआत के 2 दिन के बाद तो लग रहा था कि इंडिया के हाथ से मैच निकल गया, अब तो बारिश ही इंडिया को बचा सकती है। अगर बारिश हो गई तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, इंडिया हार से बच जाएगा। लेकिन अब देख लीजिए, मेरे चेहरे की खुशी ये बता रही है कि टीम इंडिया ने आखिरी के 2 दिन में क्या जबरदस्त कमबैक किया। खासतौर पे तीसरे दिन टीम इंडिया ने जिस तरह का पलटवार किया, इंग्लैंड को घुटनों पर डाल दिया। 46 रनों की लीड इंग्लैंड को मिली थी, लेकिन अंत में टीम इंडिया को 192 का टारगेट मिला, जिसको टीम ने बहुत ही, खैर आसानी से तो मैं नहीं कहूँगा, 5 विकेट 120 पर गवा दिए थे। लेकिन उसके बाद ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप हुई, टीम इंडिया ने मैच अपने नाम कर लिया। 5 विकेट से मैच जीता है, और इसी के साथ भारत ने सीरीज भी सील कर ली है। भारत ने लगातार 3 मैच जीतने के साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी अपने नाम कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की जीत की 5 सबसे बड़ी बातें क्या रही। भारत ने घर पे लगातार 17वीं टेस्ट सीरीज जीती है। 2012-13 के बाद इंडिया घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा है, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली और मोहम्मद शमी के बिना टीम इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज जीती है। साथ ही युवा खिलाड़ियों ने सीरीज में अपनी छाप छोड़ी। 4 खिलाड़ियों को अब तक डेब्यू का मौका मिला है, और रांची टेस्ट के असली हीरो रहे ध्रुव जुरैल। अंकिता, ध्रुव जुरैल मतलब अभी तक इस नाम से सब अनजान थे, क्योंकि सरफराज खान के नाम की एक हाइप बन चुकी थी। हर तरफ सरफराज सरफराज सरफराज, लेकिन ये खिलाड़ी आया और क्या खेला है यार। बिल्कुल यार, मतलब विकेट कीपिंग कमाल की थी। अपने टेस्ट डेब्यू में भी कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की थी। पहली इनिंग में जिस तरीके से अखिल बल्लेबाजी ये करने उतरे, उस वक्त ये लग रहा था कि टीम इंडिया ये पार कैसे कर पाएगी, क्योंकि वहां पर आपके जो ऊपरी बल्लेबाज थे, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे, चाहे वो रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो, यहाँ तक कि रजत पाटीदार, जिन्हें विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर वहां पर लाया गया था। लेकिन विकेट गिरते गए, प्रेशर बहुत ज्यादा था। हम सब मैच देख रहे थे, लेकिन उस दौरान जिस तरीके से ध्रुव जुरैल ने पिच को परखा और पढ़ा, तो यही लगा कि ये बल्लेबाज जो है वो असली हीरो इसलिए भी है क्योंकि आपके पास विकेट्स बहुत कम थी, ज्यादा विकेट्स गिर गई थी अखिल। वहां से रजत पाटीदार ने भी अच्छा स्कोर, मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि अच्छा प्रदर्शन किया ही नहीं उन्होंने। ध्रुव जुरैल ने कमाल की बल्लेबाजी की है। इसके अलावा उनके साथ शुभमन गिल को भी नहीं भूलना चाहिए। सेकेंड इनिंग में भी उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है। तो युवा टीम यही है, युवा बल्लेबाज यही है, और यंगिस्तान कहने में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, यंगिस्तान कहने में कोई दो राय नहीं है। आप देख लीजिए ना, बड़ी बातें हो रही थी यार कि विराट कोहली नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, उसके अलावा अंकिता इस टीम में कई सारे चोटिल खिलाड़ी थे। केएल राहुल इंजर्ड हुए, रविंद्र जडेजा एनसीए गए, वो इंजरी के बाद वापस आए। उसके अलावा 4 खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला। खासतौर पर रांची में तो आकाशदीप डेब्यू करने आए, बुमराह की जगह ले रहे थे। पहला ही जो स्पेल था उन्होंने 3 विकेट चटकाए, शानदार गेंदबाजी की, और युवा खिलाड़ियों के दम पर, बी टीम के दम पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड को, बेसबॉल को उनकी सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है, हवा निकाल दी है। भारत ने सीरीज अपने नाम कर ली है 3-1 से, और अब धर्मशाला एक कारवां पहुंचेगा। 7 मार्च को धर्मशाला में 5वां और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया 4-1 से सीरीज अपने नाम करेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमने बात की थी कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पर रोहित शर्मा की, और उस तरीके से उन्होंने बखूबी निभाया भी है। अखिल क्रिटिसाइज किए जा रहे थे वो काफी टाइम से, आप खुद भी कर रहे थे जब हम सब मैच की बात कर रहे थे। तो देखिए यही होता है ना कि आपने 112 पे 5 विकेट लिए। मैं 4th मैच की बात कर रही हूँ, लंच से पहले विकेट गिर जाते हैं इंग्लैंड के, वहां से आपने जो रूट की पार्टनरशिप को नहीं तोड़ पाए। कोई हम कहते हैं ना, बात करते हैं कि जडेजा भी आए, अश्विन भी आए, कुलदीप भी आए, वहां पर भी आए, और उस तोड़ का कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से टीम इंडिया ने कमबैक किया, यही होती है ना कि क्रिकेट में कुछ भी कहना मुश्किल है। कई सारे क्रिकेट जानकार ऐसा कहते हैं सोशल मीडिया पे अंकिता, आई होप आपने भी देखा होगा कि विराट कोहली के बिना ये टीम जीत ही नहीं सकती। विराट कोहली नहीं है तो सीरीज जीतना तो भूल ही जाइए। रोहित की कप्तानी की आलोचना भी हुई, हालांकि मैंने भी की, बड़ी सही बात आपने कही है। डिफेंसिव कैप्टनसी थोड़ी बहुत देखने को मिली थी, लेकिन दूसरी पारी में जिस तरीके की बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने की, खासतौर पर चौथी पारी में बल्लेबाजी करना इस तरह के विकेट पर बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन रोहित ने 55 रन बनाए। कल भी अच्छा शुरुआत उन्होंने दिया था, 24 रन बनाकर नाबाद रहे थे। उसी पारी को कैरी फॉरवर्ड किया, 55 के स्कोर पर आउट हुए। हालांकि एक गलत शॉट खेले, अगर स्टेप आउट ना करते तो इस पारी को लंबा कर सकते थे, शायद नॉट आउट भी रहते। लेकिन 120 पर जब 5 था ना,
धड़कनें मेरी थोड़ी बढ़ चुकी थी। मुझे लगा था यार देखिए, हम सबकी कहीं बढ़ी थी। 192 भी चेस करने में मतलब लाले ना पड़ जाए, लेकिन जिस तरीके की पार्टनरशिप हुई ध्रुव जुरेल की, शुभमन गिल ने जितना विकेट पे समय स्पेंड किया, 124 बॉल खेली, और मैच के बाद जो प्लेयर ऑफ द मैच बने ध्रुव जुरेल, उन्होंने कहा कि 120 पे 5 था, थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी, टेंशन हो रही थी, लेकिन मैंने और गिल ने डिसाइड किया कि हम 10-10 रन का टारगेट बनाएंगे, 10-10 के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे और फिर मैच जीतेंगे एंड में, और वही देखने को मिला। 10-10 का टारगेट लिया, 120, 130, 140, 150, और हम भी अखिल ये बात कर रहे थे, जब मैच देख रहे थे यही बात कर रहे थे कि छोटे-छोटे टारगेट, हाँ बिल्कुल, आप छोटे-छोटे टारगेट लीजिए और उसको अचीव करिए, क्योंकि कोई यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं, कल का भी दिन था हमारे पास। तो खैर यहाँ पर बात करनी होगी जायसवाल की भी, क्योंकि उन्होंने बैच बॉल की हवा टाइट कर दी है। जायसवाल ने डबल सेंचुरी लगाई है, इसके अलावा उन्होंने जो इंटेंट दिखाया है, स्टार्टिंग में उन्होंने कोई भी नर्वसनेस नहीं थी, जिस तरीके की अप्रोच में वो नजर आए थे, पॉजिटिव अप्रोच था अखिल। और हम कहते हैं ना कि युवा बल्लेबाज है, 22 साल का ये बल्लेबाज है, और जिस तरीके से रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, ये सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कई सारे दिग्गज बल्लेबाजों का रिकॉर्ड भी जायसवाल ने तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगी कि शायद ये टीम जो है ना, वो ड्रीम टीम होगी टीम इंडिया की, क्योंकि जिस तरीके का कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला जायसवाल के बल्ले से, डबल सेंचुरी भी आई थी। हमने उम्मीद की थी शायद रांची मैच में जो 73 रन की शानदार पारी इनके बैट से आई थी वो तब्दील हो सकती थी, लेकिन शायद वो प्रेशर भी रहा होगा। पिच भी कई लोगों ने आलोचना भी की थी अखिल की, टर्न ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन रजत पाटीदार आखिर कब तक इन्हें टीम इंडिया झेलेगी, ये सवाल बड़ा है। नहीं, क्या झेलने वाली बात तो नहीं है। शुरुआत पहली सीरीज खेल रहे हैं, थोड़ा दबाव उनके ऊपर ज्यादा बना दिया गया है, और जब कोई नंबर 4 पे खेलता है ना, वो नंबर 4 का इतना बड़ा स्लॉट है था, वहाँ पे सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते थे, विराट कोहली बैटिंग करते थे, और जब कोई खिलाड़ी नंबर 4 पे जाता है, दारोमदार उसके ऊपर काफी रहता है। और जब आपको पता है कि आपके इस मैच के बाद अगले मैच खेलने के ऊपर सस्पेंस है, अगर आप चल भी गए तब भी शायद आपको अगले मैच से बाहर होना पड़ेगा, तो ये थोड़ा दबाव खिलाड़ी के ऊपर रहता है। लेकिन शुरुआत के 2 मैचों के बाद हमने कहा था कि अब उनको टीम से ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन ड्रॉप वर्ड उनके लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 मैचों के आधार पर आप एक खिलाड़ी को जज नहीं कर सकते। लेकिन अब शायद हमें ये कहना होगा कि अब उनको वाकई में ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मैच से अब 3 मैच हो गए हैं। और जो कहते थे ना कि स्पिन बड़ा अच्छा खेलते हैं, दबाव अपने ऊपर नहीं लेते, लेकिन इस सीरीज में वो साफ नजर आया है। 6 पारियों में रजत पाटीदार 2 बार डक पर आउट हुए हैं। राजकोट टेस्ट की आखिरी पारी में भी 10 गेंदें खेली, कोई खाता नहीं, रन नहीं बना पाए, और आज भी 6 गेंदें खेली, रन नहीं बना पाए। दबाव इस खिलाड़ी के ऊपर साफ झलक रहा है, और इस पर अंकिता ने एक पैकेज भी बनाया, मैं चाहूंगा आप जरूर जाके देखें, क्योंकि रजत पाटीदार के अब धर्मशाला मैच में खेलने पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। बिल्कुल। और अखिल यहाँ पर जडेजा ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, राजकोट में उनका बल्ला चला था, उसके बाद उम्मीद थी कि रांची टेस्ट मैच में भी उनका बल्ला चलेगा। खैर कोई बात नहीं, हर खिलाड़ी का दिन होना चाहिए। शायद दिन था ध्रुव जुरैल का, शायद दिन था शुभमन गिल का। अखिल, मैं आपसे ये भी पॉइंट बातचीत करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम पारियों की बात करते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा कि 4th पारी में शुभमन गिल का बल्ला चला है, और ज्यादातर 4th पारी में माफ कीजिएगा, रोहित शर्मा का भी बल्ला चला है। रोहित शर्मा का बल्ला बल्कि 4th पारी में इतना नहीं चलता। इस बार उन्होंने 55 रन बनाए। ये लंबे टाइम बाद कोई ऐसा मौका हुआ है जब रोहित शर्मा ने 4th पारी में 50 या उससे प्लस की पारी खेली है। वाकई में रोहित शर्मा ने अच्छी पारी खेली। लेकिन शुभमन गिल, यार वाइजैक टेस्ट की जो आखिरी पारी थी, वहां पर इनका शतक आया था, वहीं से शुभमन गिल ने अपनी लय हासिल कर ली। राजकोट में 91 बनाए, हालांकि पहली पारी में उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, दूसरी पारी में शतक का मौका था, लेकिन 91 पे आउट हुए। इस मैच में जिस तरीके का इंटेंट उन्होंने शो किया है, पहली पारी 38 रन, अब 52 नॉट आउट, 124 गेंदे, केवल 2 छक्के, कोई चौका नहीं, और 2 छक्के लगातार मारे थे। जब लगा कि अब तो जीत करीब है, अब छक्के मार देता हूँ, अब खुल के खेलता हूँ, वहां पर 2 लगातार छक्के मारे। और ये इंटेंट शुभमन गिल का मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि हम चाहते थे, शुभमन गिल प्रिंस हैं, विराट कोहली से इनकी तुलना की जाती है, बड़ा इतने रिकॉर्ड बना चुके हैं। 2023 पूरा इनके नाम रहा, वनडे क्रिकेट हो, IPL हो, टेस्ट क्रिकेट हो, लगातार इस खिलाड़ी ने रन बनाए। लेकिन 2024 की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी। अब ये खिलाड़ी फॉर्म में आ चुका है, और मुझे उम्मीद है कि IPL में बतौर कप्तान अच्छा करेंगे। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, जहाँ पर शायद टीम इंडिया क्या पता खिताब भी जीत जाए। बिल्कुल। तो देखिए, बात करनी होगी यहाँ पर अश्विन की भी अखिल, क्योंकि अश्विन ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है, 5 विकेट हॉल लिए उन्होंने, लग रहा था कि ये मुकाबला तगड़ा होगा, रोमांचक भी होगा, क्योंकि हम डरे भी थे। अखिल, हमारी बातचीत हो रही थी कि इतना बड़ा टारगेट दे दिया है, शायद टीम इंडिया नहीं जीत पाएगी, लेकिन अश्विन ने आए और वो जादू चला उनकी बॉलिंग का। अखिल, तो अश्विन के बारे में आप क्या कहेंगे? अश्विन के ऊपर बड़ी सवाल उठ रहे थे कि रैंक टर्नर है, रनिंग ट्रैक अगर नहीं मिलेगा अश्विन विकेट ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि शुरुआत की 7 पारियों में केवल 12 विकेट अश्विन के नाम पे थे, और बड़ा ही रेयरली देखने को मिलता है अश्विन घर में खेल रहे हो और 5 विकेट हॉल उनके नाम पे दर्ज ना हो। लेकिन रांची टेस्ट में अश्विन ने कहा
सब्र करो, मैं हूं अभी, 5 विकेट लेके दिखाऊंगा। कप्तान ने भरोसा जताया, पहला ही ओवर उनके खाते में था और 16 ओवर की गेंदबाजी भी नहीं की, 5 शिकार अपने नाम किए। जो रूट को आउट किया, जो ओली पॉप को आउट किया, बेन डकेट, जैक क्रॉली, हर एक बड़े खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया और दिखाया कि इंडिया में अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो विराट कोहली से बच जाओगे, शमी बुमराह से बच जाओगे, लेकिन अश्विन से नहीं बच पाओगे। बिल्कुल। तो देखिए इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।